नमस्कार दोस्तों आज कुछ झलक सुनाने जा रहे हैं। आज बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाएंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा लाइन बोल के फिर आपको इस कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह उपवास सप्ताह के बृहस्पतिवार व्रत कथा को रखा जाता है। किसी भी माह में शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार के योग के दिन इस व्रत की शुरुआत करना चाहिए। नियमित 7 व्रत करने से गुरु ग्रह से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट नष्ट होता है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन को शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करना चाहिए। पीले रंग के चंदन, अन्न, वस्त्र और फलों का इस व्रत में विशेष महत्व है। विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। शुद्ध जल छिड़क कर पूरा घर पवित्र करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर बृहस्पतिवार की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तत्पश्चात पितृवर्ण में गंध, पुष्प और अक्षत से विधि विधान पूजन करें। इसके बाद नम्र मंत्र से प्रार्थना करें। दोस्तों, कथा सुनाने से पहले एक छोटा सा और, बृहस्पतिवार के दिन के व्रत क्या करें दोस्तों, ये लाभ हम भी बताएंगे दोस्तों। फिर बृहस्पतिवार की कथा शुरुआत करेंगे। इस दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत करने वाले को भोजन में चने की दाल अवश्य खानी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में कदलीफल यानी केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। लाभ: बृहस्पतिवार व्रत के पूजन से स्त्री पुरुष को बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन, संपत्ति और आभार लाभ होता है। परिवार में सुख शांति और रहती है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत शुभ फल देता है। बृहस्पतिवार की पूजा के पश्चात कथा सुनने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार के व्रत करने और कथा सुनने से विद्या का बहुत लाभ होता है। बृहस्पतिवार का नियम: व्रत रखने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की कथा। अब यहीं से दोस्तों बृहस्पतिवार की कथा शुरुआत होगी। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगा। न वह व्रत करती थी और न ही इसी को एक पैसा दान देने देती थी। राजा को भी ऐसा ही करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इस बातों से रानी खुश न हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में मेरा ही समय नष्ट जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे ही तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों में पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस, मदिरा, खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डाल देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही किए थे कि उनकी संपत्ति धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोली, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहां जाकर जंगल में लकड़ी काट कर लाते और
शहर में बेचते। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन दासी आई थी, परंतु मैं उससे ही नहीं बोल पाई, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद अगर तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी के घर के अंदर गई। वहां उसे घड़ा अनाज भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी को कहने लगी, हे रानी, जब आपको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए, क्योंकि न इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत करने के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजा करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी। तुम्हें धन के तुम्हें धन के रखने में कष्ट था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर में पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं आई।
उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति से भगवान से प्रार्थना की कि राजा जी कहाँ हैं और शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगे। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाते और उसे शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करते। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगे और उदास हो गए। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्र जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल से लोटे में डालकर केले के पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता कि जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसके इसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके घर कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता को पूजा करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, पूजा पाठ समाप्त पाठशाला जाती, अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती वह पाठशाला में जाने के मार्ग में डाल देती। लौटते समय वह जो स्वर्ण के हो जाते वो उसको बिनकर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का शुभ भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पतिवार से सोने का शुभ देने की प्रार्थना की। बृहस्पतिवार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर वह जौ बीन रही थी, तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का शुभ मिला। उसने उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वहीं दंग रह दंग वहीं माँ का वही ढंग रहा। एक दिन कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्याग करने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह भी राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भली भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था आंखों देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण की अपनी कन्या के यहाँ गया और वही हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें एक विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए।
ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगा। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वहां ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लेप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन के उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दिया कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी घर की चूल्हा न जले। इस आज्ञा को न जो न मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसने हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म किए मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे जड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पतिवार ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठे और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाए और क्षमा मांगी तथा राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किए। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। नगर पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसकी बाग है, धर्मशाला है? तब नगर के लोगों ने कहने लगे, यह सब रानी दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी ने के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख कर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिया आई। तब राजा ने क्रोध आकर अपनी तलवार निकाली, पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया, मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूंगा, व्रत करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहते थे। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जाऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गए और अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्हें दिखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी ही मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो हे राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े और उसने चलते चलते शाम हो गई।
आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसको कथा सुनाने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़े। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई और उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपने कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट से दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः कल राजा जगे और वह देखने लगे कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसको भोजन नहीं किया, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह कुम्हार के घर गया, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के पीछे कोई संतान नहीं होती है। बहन अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चली जाऊंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आए। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई। बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उल्लाहन दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उसके साथ न आई। आज अपने ही भागी भागी बिना बुलाए आई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर में औलाद कैसे होती। बृहस्पतिवार सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धाभाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पतिवार उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरु देव का पूजन एवं व्रत करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पतिवार ने पूर्ण की। अनजाने में बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसे करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनके मनन करने से जयकार बोलना चाहिए। इत्यादि श्री बृहस्पतिवार कथा व्रत। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में।